नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इसी एपिसोड में हमने कई बातें आज सुनी है, जैसे कि पहली बात तो सहन शक्ति की कमी के कारण गुस्सा आता था, और दूसरा हमने एक नई बात सुनी कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हमारे आकाश तत्व को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम में अगर हम कोई चीज़ को सुनते हैं तो वो नेचुरली हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी इससे भी गुस्सा आ सकता है। और तीसरी बात डॉक्टर जमीला ने हमें बताया हाँ जी। कि खाना सात्विक होना चाहिए, तामसिक तामसिक भोजन। आहार से भी हमें गुस्सा आता है। तो डॉक्टर जमीला जी, क्या बात है, आपने तो एक नई बात, दो नई बातें मुझे आज सीखने को मिला आपसे कि गुस्सा हमें चॉकलेट ये सब जो चीज़ें हैं, माना बहुत समय से पहले बनाए हुए चीज़ें खाने से भी आ सकता है। क्योंकि उससे जहरीली उससे गैसें जहरीली बनती गैस हैं से बनती है और और वो इलेक्ट्रॉनिक हमारे वेव भी हाँ, प्रभावित यस करता है यस। हमें। तो और क्या आप बताना चाहेंगे कि गुस्सा कैसे किससे जब आता है? हमें को कोई मतलब बार बार एक ही बात पूछता है तब भी ये गुस्सा तो आ बात सही जाता है है आपका, क्योंकि कि ऐसा मुझे अ, मेरे साथ भी होता है कभी कभी। हाँ हाँ कोई भी एक ही बात को घड़ी घड़ी कि पूछ लेता है। यस 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 कि एक ही बात को बार बार पूछता है, तब भी इरिटेशन, क्योंकि हम हमारी सहन शक्ति नहीं है हम्म। और एक ही बात को आप उसको समझाते समझाते थक जाते हैं, बराबर। तो फिर जाके उबल पड़ते हैं। तो कई लोगों की आदत होती है कि हम्म। उनको उनका समझने का कैपेसिटी कम कम होता रहता है, है और तो हमें प्यार से उसको समझाना समझाना चाहिए, चाहिए। टैकल करना चाहिए। हम्म। बजाय अगर आपने गुस्सा कर लिया तो तो बेचारा हमेशा के लिए डर जाएगा बराबर। और फिर आपसे कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो कोई भी कभी कभी बार बार वही वही बातें पूछता है, तब भी गुस्सा आ जाता है, तब भी इरिटेशन आ जाता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला इंसान को, सब तरह के लोग होते हैं, सबका अपना अपना विवेक का कैपेसिटी होता है, बराबर। तो उस पे हमें रहम करना चाहिए। हम्म। और कभी मान लो, अगर मान लो आपको इरिटेशन आ रहा है और आपके पास टाइम की कमी है हम्म। और आप उस समय बता नहीं पा रहे हैं, तो है ना, आप उसको उस समय रोक दीजिए कि भाई मैं तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ, और उसको नेक्स्ट टाइम कभी आने के लिए कर लीजिए, ताकि उस समय आपका जो वो सेरोटोनिन कम हो रहा है वो आप उसके ऊपर उबल ना सके, मतलब उसके उसको अवॉइड कर अवॉइड दीजिए करें, सही कि बात है। भाई आप अभी ये हम आपको नहीं बता सकते, थोड़े देर आप परसों आ जाइए तो हम आपको सुकून से बता पाएंगे। हम्म। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका लेवल अलग 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 है होता समझने है। की। और कई कई बार आत्माएं इतनी थक गई होती है कि उनके ब्रेन की जो है ना, वो झंझना गए होते हैं बराबर उनके बराबर तार। बराबर। और बुजुर्ग भी होते हैं, और हम्म। अधिकतर बुजुर्गों में ही ये ये क्वालिटी आदत होती है क्वालिटी रहती, कि बार बराबर। बार वही वही बात पूछते हैं, तो फिर आपको गुस्सा लाजिम हो जाता है। तो ऐसे में अपने को उनका ऊपर रहम करना चाहिए, उनके ऊपर ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, उनको हीलिंग टच देना चाहिए, उनको सिर पे हाथ फेर देना चाहिए कि नहीं भ्राता जी, अभी मैं जल्दी में हूँ और मैं फिर आपको इस बारे में डिटेल बता सकता हूँ। तो इस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, मगर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सही बात। डॉक्टर जमीला जी, आपकी ये बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई, जो मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एक लड़का और पिताजी होते हैं जो यही सिचुएशन, माना लड़का बड़ा हो जाता है, पढ़ा लिखा है, और उसका पिताजी उसको कुछ पूछने के लिए आते हैं, वो कुछ करता रहता है नाइट के टाइम पर। तो एक बार बता देता है पिताजी को, लेकिन वो पिताजी फिर से पूछ लेता है वही बात, दूसरा बार भी बताता है, लेकिन तीसरी बार उसका जो है ना टेम्पर बिगड़ जाता है और उसको बहुत गुस्सा करते हैं पिताजी को। और उसके बाद भी पिताजी वापस सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है उसके रूम में। तो क्या फिर उसके बाद वो पिताजी वहाँ से बोलता मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें, तो ये बोलता छोड़ के चला जाओ भले। तो वो जाके आश्रम में रहते पिताजी, और लेकिन जब वो चले जाते हैं पिताजी ना, तो तो उसको कमी महसूस होती है। उसका कमी महसूस होता है। सवेरे जब वो बेडरूम में जाता है पिताजी के पास, वो रूम में, तो वहाँ पर एक लेटर होता है बड़ा सा, उसमें अच्छा लिखा अच्छा, होता है, ऐसा। लिखा होता है कि
मेरे 4 बार एक प्रश्न पूछने पे आप इतने गुस्सा हो गए, लेकिन बचपन में आपने कई बार मुझे एक ही सवाल पूछे थे, लेकिन मैं कभी गुस्सा नहीं किया आपको। फिर जनरली भी बच्चे प्यार तो दिया, बच्चे तो क्वेरीज फिर भी क्वेरीज बहुत प्यार करते दिया हैं। मैंने और तुम्हें आगे बढ़ाया। कभी मैंने तुम्हें ऐसे नहीं कहा तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें फिर भी पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और नेचुरली इस लायक नेचुरली। बनाया। तो आज मुझे वो सारी बातें याद आके मेरे को बहुत दुख हो रहा है, और इसलिए मैं नेचुरली आपको हम बुजुर्गों को हम बहुत अवॉइड अवॉइड करते हैं, करते हैं। तो जबकि कहने का उनको भाव हाँ ये है कि हम लोग वो सारी चीज़ों को याद नहीं करते हैं उस टाइम पे। यस कि इमीडिएट हमें एक्शन कैसे हो पाला जाता है, बड़ा जैसे किया हम लोग कितनी कहते हैं मेहनत कि से। क्रोध एक बहुत बड़ा शत्रु भी है हम सभी का, और जिसमें विवेक को खो देते हैं हम लोग, वरना विवेक से काम लेते ही नहीं, उस समय हमारा विवेक काम करना बंद होता है, नेचुरली जैसे आप नेचुरली। बता रहे थे। तो कई बार होती है सारी बातें घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा विवेक से ज़रूर काम लेना, ताकि हम अपनों को ना खोए गुस्से के कारण। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। तो हम लेते हैं इस एपिसोड में यहाँ पर ही विदाई। अगले एपिसोड में फिर से आपसे बात करेंगे गुस्सा क्यों हमें आता है इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें SMS कर सकते हैं और अपना नाम लिखकर हमें प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15 पर। तब तक दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.